अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त महमूदाबाद के इलाके मंजूर कॉलोनी में जुनेजो टाउन के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गफ़ार साहब। तो हम इनसे दो चार सवालात करेंगे जो इलाके के हवाले से। गफ़ार भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद गफ़ार करता भाई, हूँ आप गफ़ार भी। भाई ये बताएंगे कि यहाँ पर जो जैसे अभी आप पार्क में जिसमें खड़े हैं, इसकी आपने कंडीशन देख ली होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो शाइन ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है। ये यहाँ के मंजूर कॉलोनी, जुनेजो टाउन, डिफेंस व्यू, महमूदाबाद, कराची एडमिन, सारे यहाँ के रिहायशी इस ग्राउंड से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये जो ग्राउंड है इसका इतना बुरा हाल है। यहाँ ग्राउंड में कचरा है, डेबरीज हैं, ना कोई दरख्त लगे हुए हैं, ना लाइटिंग का इंतज़ाम सही है, ना कोई पिच बनी हुई है। इंशाल्लाह ताला इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको हम अडॉप्ट करेंगे। जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं उनके साथ मिल के शाहीन ग्राउंड को हम अडॉप्ट करके इसको तामीर करके आधे हिस्से पे इंशाल्लाह ताला पार्क और आधे हिस्से पे इंशाल्लाह ताला ग्राउंड बनाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड है इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है पूरे PS 104 NH 244 में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में हो रहे हैं। अच्छा गफ़ार भाई, दूसरी बात ये है, मेरे को ये बताएंगे जिस तरीके से यहाँ पे भी और उस कोने पे भी बहुत सारा कचरे का ढेर भी लगा हुआ है और रेत भी, ये मामलात भी आपने देखे होंगे आप। बिल्कुल मैंने देखा। अब मैं आपको बताऊं, मैं परसों ही एक मेरे सामने एक कागज़ लगा द न्यूज़ का 2016 का, जिसमें मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके फोरम को बताना चाहता हूं कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट मुराद अली शाह साहब है। कचरा उनसे उठता नहीं है, डेवलपमेंट वर्क उनसे होता नहीं है। फिर वो गिला करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब UCO में क्यों काम करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब सिर्फ कराची की नहीं पूरे सिंध की गलियां पक्की करवाएंगे। क्यों? जो गरीब आदमी है उसका हक नहीं है कि उसको पीने को पानी मिले, उसको सिवरेज की सहूलियात मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। यहाँ जो इतने नौजवान हैं मेरे साथ, उनको है ना क्रिकेट का ग्राउंड हो, फुटबॉल का ग्राउंड हो, तो यहाँ की जो फैमिलीज हैं उनको कोई पार्क नहीं मिलना चाहिए। तो ये वो सारे बल्दियाती इश्यूज हैं जो कि आपके सिंध हुकूमत और जो बल्दियाती इदारे हैं उनके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वो काम कर रहा है जो मुराद अली शाह का काम करने के थे, क्योंकि मुराद अली शाह ने काम नहीं किया तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो काम करेगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मीडिया ग्रुप के तहत, मतलब हमने अपने ग्रुप के तहत यहाँ पर हम लोगों ने परसों एक खुली कचहरी करी थी, तो उसके हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा। वहाँ पर जो है ना नुमाइंदा वाटर बोर्ड का कोई नहीं आया, जबकि आखिरी टाइम तक मेरे साथ राब्ते में थे वो लोग, मगर उनसे कोई नुमाइंदा नहीं आया। MD वाटर बोर्ड को भी मैंने एप्लीकेशन दी, SSP को भी दी, सबको दी, मगर यहाँ पर किसी ने। और यहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाते हैं या तो उस पर FIR हो जाती है या फिर है ना उसके जो है ना कहीं फंसा दिया जाता है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। करप्शन है इदारों में और नाहलियाँ हैं, इनकॉम्पिटेंस है, वो काम ही नहीं कर सकता है। अब वाटर बोर्ड है, SBC है, या फिर आपका KD है, KMC है, DMC, ये सारे है ना सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं। अब आप मुझे बताएं, इसी यहीं से आप थोड़े आधा किलोमीटर चले जाएं, महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी है 2S, वहाँ इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है कि जहाँ ground+2 अलाउड है वहाँ ground+6 बन रहा है, पोशन के रेट चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के सबसे करप्ट इदारे हैं। यहाँ पे इलीगल कनेक्शन जो दिए जाते हैं पानी के, जो इलीगल इजाज़त दी जाती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन की, तो ये वो नाअहलियाँ नाकामियाँ हैं, 14 साल के नाकाम इनकी नाकामियाँ, और दर हकीकत में इन्होंने आवाम का खून चूसा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, वो यहाँ के इलाके के हवाले से कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे जिस तरह घरों के अंदर उन्होंने हेडिंग बनाए हुए हैं और उसके ऊपर जो है ना पानी बेचा जा रहा है। उस तरीके से लोग ये समझते हैं कि यहाँ खाली हो रहा है टैंकर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से पानी निकाल के बल्कि यहाँ पर बेचा जा रहा है, यहीं की आवाम को वो अपना ही पानी बेचा जा रहा है। देखें, PS 104 और NH 244 में पानी है, असल मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये वो माफियाज हैं, टैंकर माफियाज हैं, जिसका हम बहरहाल हर जगह जिक्र करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको भी निपटेंगे और हम कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से मुतालबा करते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना बेहतर करें, और जो इलीगल कनेक्शंस हैं और जो आपने जो हाइड्रेंट माफियाज को अख्तर कॉलोनी में भी है, इसके अलावा आपका आजम बस्ती में भी पानी का मसला है। तो ये जो आपने जो एक मसनूई पानी का बहरान बनाया हुआ है, इसको आप फिलफौरन ख़त्म करें। अच्छा, इसके लिए हमारे खटक साहब हैं, कुछ सवाल करेंगे। बिल्कुल बिलाल भाई, हमारा तो खान साहब चॉइस भी है, रहे भी है।
हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर PWD जो काम कर रही है, इसके हवाले से जो है ना हम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो PWD का काम हो रहा है इस पे करप्शन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन जो पॉइंट है वो करप्शन है, करप्शन आपने कैसे रोकी है इस प्रोग्राम में? देखें, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का मनी है और ये टैक्स पेयर का पैसा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिहादी करप्शन के खिलाफ है। और मैं आज आपको एक खबर शेयर करता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि आइंदा अब जो PWD के जो भी टेंडर्स होंगे अब वो ई टेंडर होगा। जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है कि कंप्यूटर्स पे आप अपना टेंडर फाइल करें और वो किसी को पता नहीं होगा कि आपने कितनी की बिडिंग की और इसने कितनी की बिडिंग की, और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में अगले टेंडर्स इशू होंगे और उसमें ऑनलाइन BOQs अवेलेबल होंगे उस काम के कि ये जो ठेका जो मिला है किस कंपनी को मिला है और उस काम की तफसीलात भी होंगी। साथ साथ हमने हमारी जो जितनी जो लोकल टीम्स है उनको हमने काम के वक्त दिन रात, हमारी UC टीम जो UC2 है, UC3 है। ऑफिशियल तो कोई टीम नहीं है ना मॉनिटर करने के लिए? नहीं, देखें, हमने हमारी जो लोकल टीमें हैं उन सबको दिन रात इंगेज रखा। UC1 की अलग टीम थी जो हमारे UC के ओहदेदार हैं, या वो लोग जो हमारे टाउन के जिम्मेदार हैं या UC के जिम्मेदार हैं, या वो लोगों ने खुद अपनी निगरानी में दिन रात होकर काम करवाए। साथ साथ हम जब काम कंप्लीट, जब अगर आप एग्जांपल ले लें कारपेटिंग का, अगर कोई काम होता है तो कारपेटिंग से पहले हम देखते हैं कि पैमाइश जो है वो जितनी BOQ में है पूरी है, और जो हमारा काम जिस इलाके में हो रहा है तो हमने जिम्मेदार को उसका BOQ भी शेयर कर दिया है कि इस BOQ के साथ के मुताबिक काम हो। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।